हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और भी अधिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रासायनिक बल गतिकी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और बच्चों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और बच्चों, अगर आप इतना प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं बच्चों कि आपके बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक व मात्रक भी लिखिए। और बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है आपका जो कि आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है कि आपके जो ये रासायनिक बल गतिकी ये जो लेशन है इसका ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निश्चित रूप से बच्चों कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो आपको लिखना कैसे बच्चों, देखिए आपको लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं ना। तो बच्चों, यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल भी लिखा है। ठीक, तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए जिसमें अभिक्रिया की दर, देखिए यहाँ से कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, तो बच्चों अभिक्रिया की जो दर होगा वो क्या हो जाएगी आपकी R। ठीक, फिर उसके बाद बच्चों कह रहा है कि अभिकारक, देखिए अभिकारक, और बच्चों अभिकारक क्या होगा N2O, अभिकारक की सांद्रता ना। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने कोष्टक लगा दिया, तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सांद्रता। क्या हो जाएगा, ये सांद्रता हो जाएगा ना। क्या अभिकारक की सांद्रता, देखिए शून्य घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों कह रहा था कि इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो इसका जो वेग स्थिरांक के लिए जो आपका व्यंजक का सूत्र होगा बच्चों वो होगा कि बराबर हो जाएगा x/t हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, के बराबर x/t हो जाएगा। ठीक, और इसका देखिए और कह रहे कि इसका मात्रक भी लिखे ना। तो जब इसका मात्रक निकालेंगे बच्चों, तो देखिए जो x है ना, क्या है बच्चों, x, जो x है इसको हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। ठीक, जो x है ना, यानी x क्या है, सांद्रता है, और इसको हम किस में लिख सकते हैं बच्चों, मोल प्रति लीटर। ठीक, उसके बाद बटे हो जाएगा, और t है तो ये समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, नो यस होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर अपान में क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इतना हो गया। तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा बच्चों वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और चाहें तो बच्चों इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये आपका क्या रहा बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया और इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक और इसका मात्रक। तो ठीक, तो बच्चों ये आप प्रश्न अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है बच्चों ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और आप एग्जाम के लिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए
वेग स्थिरांक के व्यंजक का सूत्र, व्यंजक का सूत्र और वेग स्थिरांक का मात्रक तथा लक्षण लिखिए। ठीक, तो आपको लिखना क्या है बच्चों, देखिए आपको लिखना है सबसे पहले कि प्रथम कोटि की अपक्रिया। ठीक, प्रथम कोटि की अपक्रिया, और इसमें आपको लिखना है कि वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। देखिए, वह अपक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है या प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। ठीक, उदाहरण में देखिए बच्चों, देखिए 2N2O5। ठीक, जब इसको हम अपक्रिया कराएंगे बच्चों, या क्रिया कराएंगे, तो ये हो जाएगा 4NO2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा। ठीक, और इसकी जो दर होगी बच्चों, ये हो जाएगी दर होगी, वो हो जाएगी के कोष्टक में N2O5। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ठीक, और उसके देखिए, उसके आगे बच्चों आप देखेंगे, देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्न है। तो बच्चों वेग स्थिरांक के लिए जो व्यंजक होगा वो क्या होगा, देखिए वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा ना, देखिए वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा 2.303, ये अपान में हो जाएगा टी। ठीक, उसके बाद लॉग हो जाएगा ए अपान कोष्टक में ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और जहां आप देख सकते हैं बच्चों कि जहां ये जो के होगा आपका वेग स्थिरांक होगा ना, ये जो क्या है के है वो आपका वेग स्थिरांक है, और ए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक, और उसके बाद ए माइनस एक्स जो है वो अभिकारक की टी समय पश्चात सांद्रता है, और जो यक्स है वो टी समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता है। ठीक, देखिए यक्स जो है वो टी समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता है। ठीक, और इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। ठीक, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा बच्चों, टी इनवर्स। और ये बच्चों आपके दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। तो आगे देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि अपक्रिया की दर क्या है, अपक्रिया की दर क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो आपको उत्तर में लिखना है बच्चों कि देखिए एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं ना। देखिए एकांक समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अपक्रिया का वेग कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है बच्चों कि देखिए जैसे ये ए है, ठीक, ये ठीक, इसको जब हम बढ़ाएंगे किस बी तक ना, तो बी तक बढ़ाएंगे तो ये जो होगा बच्चों, देखिए ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, जो ए होगा वो आपका हो जाएगा अभिकारक। क्या होगा बच्चों, ये अभिकारक हो जाएगा। ठीक, और ये जो बी है बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्पाद। ठीक ना, तो यानी कि बच्चों जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो इससे ना उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होगा। देखिए कह रहा है कि बच्चों, देखिए कह रहा है कि जैसे यानी कि जब अभिकारक ना, जब अभिकारक की सांद्रता में क्या होगा, परिवर्तन होगा ना, तो इससे उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, तो आपको जो यहाँ सूत्र प्राप्त होगा क्या होगा, देखिए ये होगा आपका डेल्टा आर बराबर हो जाएगा डेल्टा सी अपान हो जाएगा, ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी। ठीक, तो ये बच्चों देखिए जो डेल्टा सी है वो आपका क्या हो जाएगा, सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा। डेल्टा जो सी होगा वो आपका सांद्रता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। और जो डेल्टा टी है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका
समय अंतराल हो जाएगा। ये क्या है आपका बच्चों? समय अंतराल होगा। और ये जो डेल्टा आर है बच्चों, वो क्या होगा? अभिक्रिया की दर या वेग को भी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो ये जो डेल्टा आर होगा, ये क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर। ठीक, तो ये आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब कह रहा है कि आगे कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ना। तो आपको लिखना है, देखिए आपको जो लिखना है, पहला लिखना है ताप। ठीक, यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है वह क्या होती है? बढ़ जाती है ना। यानी कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरा आपको लिखना है कि दाब। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर होगी वह भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, यानी कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर होगी वह क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। उसके बाद बच्चों देखिए, उसके बाद सांद्रता ना, ये क्या होता है बच्चों? देखिए सांद्रता अत्यधिक यानी अधिक होने पर अभिक्रिया की जो दर है वह भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया की जो दर है वह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक, और उत्प्रेरक क्या होते हैं बच्चों? देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि उत्प्रेरक की स्थिति में अभिक्रिया की जो दर होती है वह क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये बच्चों आपकी कुल 3 प्रश्न हुए। ठीक, तो चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि अर्हेनियस समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ क्या करिए? लिखिए। देखिए अर्हेनियस समीकरण को प्रयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो आपको जो लिखना है इसमें उत्तर में क्या लिखना है बच्चों? देखिए आपको लिखना है कि अर्हेनियस समीकरण को समझने के लिए अर्हेनियस ने वेग स्थिरांक न के तथा परम ताप T के बीच एक संबंध बताया है। उन्होंने क्या किया है बच्चों कि देखिए वेग स्थिरांक T तथा परम ताप T, देखिए वेग स्थिरांक के तथा परम ताप T के बीच एक संबंध बताया है, जिसके अनुसार ताप बढ़ाने से वेग में चरघातांकी रूप से में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो अर्हेनियस समीकरण क्या है बच्चों? देखिए जो अर्हेनियस समीकरण होता है बच्चों कि के बराबर हो जाएगा नो ए इंटू ई। क्या होगा? ए इंटू ई की पावर हो जाएगा ई माइनस ई ए ना, और उसके बाद बटी में हो जाएगा आर टी ना। देखिए जो अर्हेनियस समीकरण होगा बच्चों क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा ए इंटू ई हो जाएगा के पावर में माइनस ई ए ना, उसके बाद अपान में आर टी हो जाएगा। ठीक, और जहां बच्चों देखिए बच्चों जहां ए क्या हो जाएगा? आवृत्ति गुणांक हो जाएगा। ठीक, और ई ए जो है ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? संकीर्ण ऊर्जा हो जाएगा। ठीक, और जो आर है बच्चों वो क्या हो जाएगा? गैस स्थिरांक हो जाएगा। और जो टी होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? परम ताप हो जाएगा। ठीक, तो यही बच्चों क्या है? अर्हेनियस का समीकरण है। ठीक, और इसको भी बच्चों आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों जो आपका अंतिम 5वां प्रश्न है, देखिए ये 5वां प्रश्न है वो है कि संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। देखिए संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो आपको क्या करना है? इसे परिभाषित करना है। तो आपको लिखना है, देखिए संकीर्ण ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों कह रहा है कि ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने के लिए अभिकारकों को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा को ही संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसी ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ठीक, और उसके बाद देखिए ये हुआ, और उसके बाद कह रहा है कि पहला हो जाएगा संकीर्ण ऊर्जा जितनी कम होगी। ये कुछ पॉइंट याद रखने बच्चों। देखिए संकीर्ण ऊर्जा जितनी कम होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा ना। देखिए
कह रहा है कि संक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी ना, अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपको दूसरा जो याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता में भी वृद्धि होती है। इन ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। ठीक, जिससे देखिए अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बच्चों आपके कुल 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके प्रश्न रहे, किसके, रासायनिक बल गतिकी के। और बच्चों अगर आप इतना प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस लेसन से ना इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और बच्चों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।